अब अगर यही स्पीड कोई भी मैटर अचीव करना चाहे, जैसे कि मैं या आप या कोई बॉल या कोई जहाज या कोई बुलेट, तो क्या हम ये स्पीड अचीव कर सकते हैं? द आंसर इज नो. A matter cannot reach at the speed of light. It can be nearly equal to the speed of light, like half of the speed, 2/3 of the speed, 1/4 of the speed, but cannot reach the exact speed of light. Why? This is speed limitation. तो उन्होंने ये सोचा कि अगर मैटर लाइट की स्पीड के मुकाबले में, लाइट की स्पीड के कंपैरेबल अगर स्पीड अप होना शुरू कर दे तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली वो मैटर टाइम डायलेशन को भी फॉलो करेगा और वो मैटर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को भी फॉलो करेगा. पुराने ज़माने में जो मूवीज़ दिखाई जाती थी जिनमें टाइम मशीन का तस्करा होता था, वो यही कॉन्सेप्ट है कि किस तरह आप स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर ट्रैवल करके टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं और आपके लिए वो डिस्टेंसेस कितने एक्सट्रीमली शॉर्ट हो सकते हैं. मैटर के लिए स्पीड लिमिटेशन है. स्पीड लिमिटेशन क्या है कि भाई मैटर एग्जैक्टली सी तक नहीं पहुंच सकता, बट रिलेटिव टू सी तक पहुंच सकता है. एक कॉमन सेंस है. वो कॉमन सेंस क्या है कि अगर मैं ये कहूँ भाई एक हाथी और एक बुलेट में से कौन ज़्यादा तेज चलेगा, कौन ज़्यादा स्पीड गेन कर सकता है, सो आपका आंसर होगा कि सर बुलेट जो है वो ज़्यादा स्पीड गेन कर लेगी. मैं आपसे रीज़न पूछूंगा कि रीज़न क्या है, तो आप कहेंगे सर बुलेट क्योंकि हल्की है, उसका मास कम है, इसलिए उसके पास स्पीड ज़्यादा आएगी. अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू दी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम हमें रिस्ट्रिक्ट करता है कि जो हैवी ऑब्जेक्ट हैं वो फास्ट स्पीड को एक्वायर नहीं कर सकते, जो लाइट ऑब्जेक्ट्स हैं वो हाई स्पीड को एक्वायर कर सकते हैं. बिल्कुल वैसे ही जैसे हम गन और बुलेट की रिकॉइल एग्जाम्पल देते हैं, तो बुलेट के पास स्पीड ज़्यादा आती है क्योंकि उसके पास मास कम होता है, गन के पास स्पीड कम आती है क्योंकि उसके पास मास ज़्यादा होता है. दोनों ही कंडीशन में मोमेंटम कंजर्व रहता है. मैटर के लिए ये था कि अगर मैटर स्पीड ऑफ लाइट पे चलना शुरू कर दे या स्पीड ऑफ लाइट के रिलेटिवली चलना शुरू कर दे तो क्या होगा? इसको हम मास वेरिएशन कहते हैं. मास वेरिएशन क्या है कि भाई मैटर स्पीड ऑफ लाइट पर नहीं चल सकता, लेकिन अगर वो स्पीड ऑफ लाइट के रिलेटिवली अप्रोच करना शुरू कर दे तो उसका मास चेंज होना शुरू हो जाएगा. अब मिसाल के तौर पे वही मिसाल जो अभी मैंने आपको दी कि एक ऑब्जर्वर है जो कि देख रहा है कि मैं स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करना शुरू कर रहा हूँ और उसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ. स्पीड ऑफ लाइट हो गई है 0.7, 0.8, 0.9 सी, और वो मुझे देख रहा है कि मैं स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहा हूँ. तो उसको ऐसा लगेगा कि जैसे मेरा मास चेंज हो गया, और चेंज भी ऐसे कि इंक्रीज हो गया, लेकिन मुझे ये फील होगा कि मुझे और स्पीड गेन करने के लिए अपने मास को कम करना पड़ेगा. जब कोई भी पार्टिकल अपने मास को चेंज करता है व्हाइल मूविंग एट द स्पीड ऑफ लाइट, इसको हम मास वेरिएशन कहते हैं. एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं कि जब न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो उस न्यूक्लियर बॉम्ब की एक्सप्लोजन में जो मैटर है वो सारा का सारा कन्वर्ट हो जाता है इनटू एनर्जी, और वो जो मैटर है वो एनर्जी में कन्वर्ट ऐसे होना शुरू हो जाता है क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इस तरह वो मैटर एक वक्त आता है कि कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. बहरहाल स्पीड लिमिटेशन की वजह से ये इफेक्ट
हम मैटर पार्टिकल्स फील करते हैं कि जब हम स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास स्पीड लिमिटेशन है, हम उसको अप्रोच नहीं कर सकते। लेकिन इस स्पीड को अप्रोच करने के चक्कर में हमारा मास कभी भी सेम नहीं रहता, हमारा मास तब्दील हो जाता है। इस फिनोमेना को मास वेरिएशन कहते हैं और इसकी इक्वेशन है m इज इक्वल्स टू m नॉट अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, वेयर m नॉट इज द ओरिजिनल मास। सो क्या हो कि अगर ये स्पीड लिमिटेशन खत्म हो जाए और एग्जैक्टली मैटर स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रेवल करना शुरू कर दे, अगर कोई भी मैटर स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रेवल करना शुरू कर देगा और जैसे ही वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करेगा तो वो मैटर फौरन ही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। आइंस्टाइन का ये चौथा पोस्टुलेट है और चौथा रिजल्ट है जो कि ये कहता है कि रिलेटिवली अगर आप स्पीड ऑफ लाइट पे मूव करेंगे until and unless you approach speed of light and you have the speed of light, तो फिर आप फाइनली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। और क्योंकि जब आप एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे तो फिर आपके पास टाइम और स्पेस कंट्रोल कंडीशन में आ जाएगा। टाइम आपके लिए स्लो हो जाएगा और लेंथ आपके लिए शॉर्ट हो जाएगी। ये जो फोर्थ इसका कंसिक्वेंसेस है जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं एनर्जी मास इक्वेशन। और एनर्जी मास इक्वेशन बेसिकली ये बताती है कि अगर किसी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप स्पीड ऑफ लाइट से अगर ट्रैवल करना शुरू कर रहे हैं तो फिर फाइनली आप एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे जब आप स्पीड ऑफ लाइट एक्वायर कर लेंगे। सो दिस इज द वेरी फेमस इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन व्हिच इज E is equals to mc square. This equation can be applied to a nuclear bomb situation as you are looking in the figure. जैसे ही बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ तो जो बॉम्ब का मास था वो सारा का सारा बहुत हाई स्पीड से ट्रैवल करना शुरू हुआ और फाइनली वो पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और इसी तरह जितने भी स्टार्स हैं वो सारे के सारे स्टार्स अपना मास कंज्यूम करते रहते हैं और एक वक्त आता है कि वो स्टार्स सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। दैट इज़ द सेम फिनोमेना कि उनका मास रिलेटिवली टू द स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट मूव करता है। तो वो जो स्टार के अंदर उसका फ्यूल है वो फाइनली कंज्यूम हो जाता है और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरह स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हम देखते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा हाई स्पीड हो, इनर्शियल फ्रेम हो तो हमारे लिए टाइम स्लो हो जाएगा, हमारे लिए लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। और अगर हम बहुत हाई स्पीड को गेन करना चाहते हैं तो हमारे लिए मास जो है वो हमें रिड्यूस करना होगा, लेकिन ऑब्जर्वर को बहुत हाई लगेगा। और फाइनली अगर हम स्पीड ऑफ लाइट अप्रोच कर लेते हैं तो फिर हम एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। थैंक यू।